हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नीलाक्षी कोचिंग सेंटर। चलिए आज जिस सिलसिले में हम बात कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी में, ये फोर्थ चैप्टर आपका रहेगा और इस फोर्थ चैप्टर में आपके लिए इस मिशन 95 प्लस के तहत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उन कंप्लीट 3 चैप्टरों को जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी डाल दी गई है यूट्यूब पर। और आज के इस मिशन 95 के तहत एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। चलिए फिर बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं इस आज के नए सेशन को। नए तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ आप जुड़ जाइए, धमाकेदार सेशन को समाप्त करने वाले हैं। आज बहुत जबरदस्त टॉपिक है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए जरा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इनका, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम स्टार्ट भी यहीं से कर रहे हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे इनके बारे में थोड़ी सी हमने यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। उसके बाद डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे चल जाएंगे। लिखा क्या कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का क्या माना जाता है, जनक। जनक बोले तो इनके पिता जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये रहने वाले कहां के थे, एक ऑस्ट्रेलियाई थे और वैज्ञानिक थे, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने वंशागति के लिए या फिर वंशागति को अध्ययन किया था, उसके बारे में अध्ययन किया था। और अध्ययन में क्या यूज किया था, नाम था इसका क्या, पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम क्या होता है कि ये एक मटर का पौधा है, और इस मटर को, जो मटर होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्यान मटर, उद्यान मटर, और इस उद्यान मटर को अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या है, पाइसम सैटाइवम। तो पाइसम सैटाइवम इन्होंने अपने प्रयोग में उपयोग की थी। पर क्या किया, पर किए अपने प्रयोग जो था, क्या किसके प्रयोग थे, वंशागति के बुनियादों की खोज भी करी इन्होंने, नियम दिए, वंशागति के बारे में समझाया। ग्रेगर जॉन मेंडल है। रहने वाले कहां के थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले ये वैज्ञानिक थे। चलिए फिर इनके बारे में कुछ और बातें भी हमने आपको बताई हैं। क्या लिखा, जन्म और पेशा। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था कब, सन 1822 में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद ये एक क्या थे, मठवासी बिच्छू थे, और ये शिक्षक के रूप में भी काम करते थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रयोग किया, और प्रयोग का आधार रखा गया। कब रखा था, 1856 से लेकर 1863 तक, यानी इन्होंने 7 साल लगातार अध्ययन किया था इस पाइसम सैटाइवम के पादप पर। और अध्ययन में इन्होंने किसके बारे में क्या थ्योरी दी थी, आनुवंशिकी की इन्होंने थ्योरी दी थी। आगे क्या लिखा, उन्होंने अपने मठ के बगीचों में मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, और इसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या किया था, वंशागति के कुछ नियम पारित किए थे, जिसमें 3 नियम इन्होंने शामिल करे हैं। पहला नियम इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, एक और नियम क्या दिया था जिसका नाम था पृथक्करण का नियम, और एक और नियम है जिसका नाम है क्या, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। पाइसम सैटाइवम पर अध्ययन किया। रहने वाले कहां के थे, ऑस्ट्रियाई। नाम पूरा क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी क्या कहा जाते हैं, इनको जनक कहा जाते हैं। इन्होंने इस वंशागति के अध्ययन के दौरान 3 नियम उल्लेखित किए थे, 3 नियम पारित किए थे। ये तीनों नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इन्होंने 7 साल तक अध्ययन किया था। कब से कब तक, 1856 से लेकर 1863 तक, 7 साल तक उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम के पादप इन्होंने अध्ययन किया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इनके इस नियमों के बारे में, कैसे कैसे इन्होंने नियम बनाए, क्या क्या इनके नियमों में इंपॉर्टेंट है, और कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो मेंडल साहब के जो उद्यान मटर पे अध्ययन किया, उस थ्योरी को कैसे समझना है, देखो जरा। हमने यहां पर लिख के आपके लिए दिया है क्या, कि मेंडल ने आनुवंशिकी का अध्ययन हेतु जो भी प्रयोग किए थे, वो 2 प्रकार के प्रयोग किए थे, 2 प्रकार के संकर उन्होंने कराए थे। संकर का मतलब होता है क्रॉस, इंग्लिश में इसको क्रॉस कहते हैं। जो कह सकते हैं कि 2 युग्मकों के बीच में क्रॉस होता है, जिसमें एक नर युग्मक और दूसरा हमारा मादा युग्मक होता है, ठीक है। कितने प्रकार के संकर उन्होंने कराए थे, 2 प्रकार के संकर कराए थे। पहला हमारा क्या है, एक संकर संकरण, और दूसरा हमारा क्या है, द्विसंकर संकरण, ठीक है।
पहले वाले को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है इनका मतलब, देखो यहां हमने आपको समझाया है। एक संकर संकरण का क्या मतलब है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या दिखा, कह रहे कि जब एक लक्षण जैसे तने की लंबाई को लेकर संकर कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के संकर को क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण। मतलब सिंपल सी बात हम आपको समझा रहे कि जैसे पादप है, जैसे मटर का पौधा था, इस मटर के पौधे में बहुत सारे यानी 7 विपर्यासी लक्षण देखे थे इन्होंने, 7 विपर्यासी लक्षण उन्होंने देखे थे। और इन 7 विपर्यासी लक्षणों में तने की लंबाई और कह सकते हैं कि पुष्प की स्थिति, मटर का जो पौधा का था, जो बीज थे उन बीज की गोलाई, या फिर वो बीज कैसे थे, गोल थे कि झुर्रीदार थे, उनका रंग कैसा था, मतलब बहुत सारे इन्होंने लगभग कितने 7 लक्षणों पर अध्ययन कर डाला था। और इन 7 लक्षणों में से अगर एक लक्षण को लेकर, किसी एक लक्षण को लेकर अगर अध्ययन किया जाता है और उस एक लक्षण की ही वंशागति को देखा जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं तने की लंबाई की, तने की लंबाई, अब इन्होंने तने की लंबाई में 2 पौधे लिए थे, एक जिसकी तने की लंबाई थी लंबे पादप थे, लंबे पादप जिसमें इन्होंने कैपिटल टी ले रखा था, ये इनका लंबा पौधा था। एक इन्होंने लिया था बौना पौधा, बौना पादप, जिसमें इन्होंने जो युग्म विकल्पी थे, जो कारक थे, जो फैक्टर थे, वो इन्होंने टी और टी ले रखे थे। ये जीन है, जो एक तरीके से जीन जो है वो तो जोहानसन ने बोला था, लेकिन इन्होंने इसको कारक कहा था। तो भैया ये जो कारक थे, इनके आधार पर कुछ लंबे पौधे थे, कुछ बौने पौधे थे। अब इनकी एक और नई पीढ़ी, फिर उसकी एक और नई पीढ़ी, अर्थात तने की लंबाई का अध्ययन इस एक संकरण में किया जाएगा। अर्थात जब एक लक्षण को लेकर वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण को लेकर वंशागति का अध्ययन कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक संकर संकरण। यहां लिखा है जब एक लक्षण जैसे तने की लंबाई को लेकर संकर कराया जाता है तो इस प्रकार के संकर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद अगर अगले टॉपिक की बात करूं, एक और हमने जैसे समझाने की कोशिश की। देखो यहां पर मैंने एक लक्षण लिया है, उस एक लक्षण का नाम क्या है, पादप की लंबाई का संकरण। देखो जनक पीढ़ी जो पेरेंट्स की पीढ़ी है, अर्थात इसमें एक नर और एक क्या होगा, मादा होगा। तो इसमें एक हमने क्या लिया है, लंबा पादप, जिसके जो युग्म विकल्पी है, जो जीन है, वो कैपिटल टी है, जो कि हमारे क्या है, प्रभावी लक्षण। देखो 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण कौन से लक्षण होते हैं, जो पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, वो हमारे होते हैं प्रभावी लक्षण, और जो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं वो हमारे होते हैं अप्रभावी लक्षण। ऐसा मेंडल साहब ने कहा था। तो ये जो लक्षण है इनको हमने क्या बोला, प्रभावी लक्षण। और दूसरे लक्षण जो हमारे बौना पौधा है, ये कैसे अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को दिखाया था, उनके जो जीन थे, उनके जो युग्म विकल्पी थे, उनके जो कारक थे, वो इन्होंने किससे दिखाए थे, टी और टी से। जबकि जो बौने पौधे थे उनको क्या दर्शाया था, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये युग्मक, यहां से हमने क्या करा, यहां से बनाया गैमेट। गैमेट का मतलब क्या होता है, युग्मक बनाए। युग्मक में एक हमने इसमें से, अच्छा जैसे युग्मक बनाते हैं तो युग्मक के दौरान ये दोनों टी जो है आपस में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों सेम थे, इसकी वजह से उनमें से एक यहां पर हमने लिख दिया। और सेम इधर भी है कि अगर मैं इनके युग्मक बनाएंगे तो ये दोनों युग्म विकल्पी जो दिए गए हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और दोनों सेम है तो उनमें से मैंने एक यहां ले लिया। इसको हमने क्या बोला, युग्मक बोला, गैमेट बोला। और इन युग्मकों के बीच अब हमने क्या करा दिया, संकरण करा दिया। ये जो युग्मक है वो किसके हैं, नर के युग्मक हैं। ये जो युग्मक है वो किसके हैं, मादा के युग्मक। नर का सिंबल इन्होंने कुछ इस प्रकार का रखा और मादा का सिंबल कुछ इस प्रकार का रखा था। तो एक पौधा ऐसा नर, जिसमें से नर युग्मक लिए, एक पौधा ऐसा जिसमें से मादा युग्मक लिए, एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा। इन दोनों के युग्मक बनाए, युग्मक में इन्होंने क्या करा दिया, संकर कराया। और इस संकर से इन्हें जो प्राप्त हुई वो हमारी क्या थी, प्रथम पीढ़ी। ये हमारी है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी से ही हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, पहली पीढ़ी। तो जब हमें पहली पीढ़ी प्राप्त हुई तो उसमें हमने देखा कि जो भी पौधा उत्पन्न हुआ वो सभी के सभी पौधे कैसे थे, आप कहेंगे सर संकर लंबे पादप। अर्थात उनका अगर मैं
जीन देखूं, उनका जीनोटाइप देखूं, तो हमें क्या देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी के बाद भी शंकर लंबा पादप बोले। लंबा पादप बोलने का क्या कारण है, कह रहे सर जी टी और टी जो थे वो हमारे क्या थे, कह रहा सर जी प्रभावी लक्षण थे, और टी और टी जो थे वो क्या थे, कहना सर जी ये अप्रभावी लक्षण थे। और इनकी प्रभाविता होने के कारण अगर प्रभावी लक्षण में से कोई भी एक युग्म विकल्पी अगर एक जीन भी आता है मेरे लाडलो पीढ़ी में, तो मैं उसको कहूंगा क्या कि वो उस लक्षण को प्रकट करेगा। अर्थात यहां पर जो अप्रकट है, जो प्रकट नहीं हुआ है, वो हमारा कौन सा है, कहना सर बौना पौधा, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण कौन सा है, कहना सर जी ये जो प्रभावी लक्षण है वो लंबा पादप है। अर्थात अगर इसमें एक भी युग्म इसमें आया, एक भी आपका जीन अगर इसमें आ गया है, तो इसका मतलब ये कैसा पौधा है, लंबा पौधा। अब यहां से क्या संभवता था, क्या संभव था, देखो युग्म बनाए, मेरे पास टी और टी था, एक स्मॉल टी था, यहां से युग्म बनाए हमने तो हमें टी और टी प्राप्त हो गए। यहां से भी युग्मनक जो बनाए तो स्मॉल टी बने। फिर इनके हमने क्रॉस कराए, इनके हमने क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए इस प्रकार से, तो हमें सब जगह पर इस प्रकार के पौधे मिले, इस प्रकार के, जो हमारी क्या थी, कहना सर ये हमारी थी प्रथम पीढ़ी। ये क्या थी, प्रथम पीढ़ी, इसको फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट बोला गया था। ये लंबा पौधा, ये कैसा बौना पौधा, और यहां से युग्म बने। युग्मक बनाने के बाद हमने देखे सारे के सारे पौधे जो थे वो कैसे थे, लंबे पौधे थे। तो सभी पौधे कैसे निकले थे, लंबे पौधे निकले थे, और सभी लंबे पौधे थे किसमें, कहना सर प्रथम पीढ़ी में। किसमें लाडलो, प्रथम पीढ़ी में। एक लक्षण को लेके वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। एक लक्षण हमारा ये रहा लंबा पौधा। लंबा पौधा हमारा जो था वो इस प्रकार से संकर कराया, संकर से हमें प्राप्त हो गए कुछ पौधे जो हमारे क्या थे, सभी के सभी लंबे थे प्रथम पीढ़ी में। फिर हमने क्या किया, इसी का स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण का मतलब एक नर ऐसा है जो जिसकी युग्म विकल्पी क्या हो, टी और टी हो, जो नर है, और एक और युग्म विकल्पी ऐसे ही ले लेंगे जिसका टी और टी है लेकिन वो क्या है, मादा है, और इसका स्वपरागण करेंगे। इसी का आपस में ही परागण करा रहे हैं। देखो जरा यहां पर क्या कराया, प्रथम पीढ़ी F1 में क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। अब जो प्रथम पीढ़ी आई थी वो हमारी जनक पीढ़ी का काम करेगी, जिसमें कैपिटल टी एक नर है जिसके संकर लंबे पौधे हैं, और एक और है जिसमें क्या है, संकर लंबे पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मादा की युग्मक है, ये किसके हैं, नर के युग्मक। और ये हमारे कैसे है, कहना सर ये है विषम युग्मजी है। कैसे हैं, विषम युग्मजी। और ये भी हमारे कैसे हैं, कहना विषम युग्मजी है। दोनों के दोनों समयुग्मजी, जब दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, यहाँ पर जो थे वो ये दोनों के दोनों कैसे थे, समयुग्मजी। ये हमारे क्या है, विषम युग्मजी, जो कि पहली पीढ़ी से ही आए हैं, जिनको हमने अब हम क्या बोल रहे हैं, जनक पीढ़ी। इनके युग्मक बनाएंगे तो फिर इस प्रकार से हमें दिखेंगे, दोनों के दोनों अलग होंगे, तो एक कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी अलग। फिर हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉस करा दिए, और क्रॉस करा के हमने क्या प्राप्त कर ली है, ये प्रथम पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो आएगी वो कौन सी होगी, द्वितीय। ये जो जनक पीढ़ी है ये हमारी प्रथम पीढ़ी थी, अब जनक पीढ़ी का काम कर रही है, और यही जनक पीढ़ी से फिर से वापस से दूसरी पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। जैसे एक तरफ हमने यहाँ पर देखो एक पुनेट वर्ग बनाया, ये वर्ग है जिसको हम लोग पुनेट वर्ग कहते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है कि किसी भी लक्षण के क्रॉस जो होते हैं, संकर जो होते हैं वो करके और उनको प्रदर्शित करे जाते हैं, आसानी से उनको स्पष्टता से पढ़ा जा सके, देखा जा सके, बजाय के इस वाले संकर के। यहां पर उनको प्रदर्शित करने के लिए इस वर्ग का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो अब क्या है, युग्मक थे, युग्मक से द्वितीय पीढ़ी आ गई। द्वितीय पीढ़ी में हमने आपको दिखा दिया कि एक पौधा ऐसा जो कि कैसा है, लंबा पौधा है, दूसरा हमारा संकर लंबे पादप है, तीसरा भी हमारा संकर लंबे पादप, और चौथा हमारा क्या निकला है, बौना पौधा निकला है। तो लक्षण प्रारूप हमने दिए। लक्षण प्रारूप जो होते हैं जिनको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, ये फिनोटाइप क्या था, लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा और बौना पौधा। इसमें से एक जो है जो शुद्ध लंबा पौधा निकला वो एक है, और दो हमारे क्या संकर लंबे पौधे, अर्थात ये दोनों के दोनों पौधे हैं। इस संकर लंबे पादप कहते हैं या फिर लंबा पादप कहते हैं। ये टोटल मिला के लंबे पादप कितने थे, 3, और एक हमारा क्या था, बौना पौधा लक्षण। और मैं अगर बात करूं कि जीन प्रारूप क्या रहा था, तो ये इसके जीन प्रारूप जिसमें जीन दिखाई देंगे, लक्षण प्रारूप जिनको हम देख के बता देंगे कि ये लंबा पौधा है कि बौना पौधा है या संकर लंबा पौधा है, तो वो हमारे क्या होते हैं, दरअसल लक्षण प्रारूप होते हैं। तो ये लक्षण प्रारूप के तौर पे हमने 1 2 1 दर्शाया गया, ठीक है। अर्थात मैं इसको ये भी कह सकता हूं, अगर मैं इसकी जगह पर
कुछ यूं कह दूं कि लंबे पौधे कितने हैं, तो कहना सर 3 है, और अगर मैं बात करूं बौना पौधा तो कितने हैं, 2 है। लेकिन याद रखना जो लंबे पौधे हैं वो किस प्रकार से, एक शुद्ध लंबा पौधा है और 2 हमारे क्या है, संकर लंबे पादप है। ठीक है, ये हमें दिया गया इस प्रकार से, जिसमें हमने जीनोटाइप भी दर्शाया है। तो इस जगह पर जो भी किया गया वो किसका अध्ययन हो रहा है, कहना सर एक लक्षण का अध्ययन हो रहा है। क्या लक्षण है, पादप की लंबाई। तो जब एक संकर एक लक्षण को लेकर, यहां लिखा है जब एक लक्षण जैसे तने की लंबाई को लेकर संकर कराया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक संकर संकरण। ये हमें मेरे लाडलो क्या है आपका, एक संकर संकरण है। यहां पर इसको समाप्त किया है मैंने, यहां पर इसको खत्म किया है। ये पूरा जो है वो एक संकर क्रॉस है, जो किसने दिया था, मेंडल ने कराया था वंशागति के अध्ययन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब हम चलते हैं एक और, जो दूसरा संकर क्रॉस उन्होंने लिया तो उसमें क्या था, इन्होंने दूसरे संकर क्रॉस में जहां हमने दर्शाया द्विसंकर संकरण क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और क्या लिखा, कह रहे कि जब संकरण प्रयोग दो लक्षणों, जैसे पहला लक्षण हमने लिखा बीज का आकार, बीज का आकार दो प्रकार का, एक बीज का आकार रहेगा इसमें गोल और दूसरा बीज का आकार रहेगा वो होगा झुर्रीदार। दो प्रकार के मटर के पौधे मिलते हैं, मटर के बीज मिलते हैं, एक गोल होता है एक सिकुड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग झुर्रीदार कह रहे हैं। पहला लक्षण उन्होंने क्या लिया, बीज का आकार। दूसरा लक्षण उन्होंने क्या लिया, कह रहे सर बीज का रंग लिया, को लेकर संकर करवाया जाता है। तो इस प्रकार के संकर को क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। जब एक संकर संकरण था तो उसमें एक लक्षण का अध्ययन किया गया, यहाँ पे द्विसंकर संकरण है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कम से कम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा। अब वो दो लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए दो लक्षण हमने ले लिए। पहला हमने क्या लिया है, कहना सर इसका नाम क्या, बीज का आकार, जिसमें एक हमारा है गोल, गोल राउंड होता है इंग्लिश में, इसके लिए हमने इसको क्या लिख दिया आर से। और ये हमारा क्या प्रभावी विशेषक है, अगर आर दिखेगा तो हम उस बीज को कहेंगे कि वो क्या है, गोल बीज है। और ऐसे ही दूसरा हमारा क्या झुर्रीदार, इसको हमने क्या लिखा, आर लिखा है, और ये हमारा क्या अप्रभावी विशेषक है। ठीक है, एक और हमने लिया दूसरा अक्षर जो लिया, ये पहला हो गया। दूसरा अक्षर हमने क्या लिया, बीज का रंग। बीज का रंग एक ऐसा बीज होगा जो पीले रंग का दिख रहा होगा, जिसको हम 22 से प्रदर्शित करेंगे, जो हमारा क्या होगा, प्रभावी विशेषक होगा। और एक जो बीज का रंग होगा वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, हरा दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा क्या अप्रभावी विशेषक। देखो प्रभावी विशेषक का मतलब जो पहली पीढ़ी में जाएंगे ही जाएंगे, अर्थात पहला जो बीज बनेगा जाके वो गोल और पीला होगा, क्योंकि यहां से ये जो प्रथम पीढ़ी है, यहां से जो प्रथम पीढ़ी बनेगी उसमें प्रभावी लक्षण क्या है, कहना सर गोल है, और यहाँ पर हमारा क्या है, कहना सर जी यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है, पीला है। ठीक है, तो ये हमारी प्रथम पीढ़ी भी यहीं से बनाने वाले हैं, अर्थात इन दो लक्षणों का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है वो हमारा है द्विसंकर संकरण। जब दो लक्षणों को लेकर संकर कराया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल को, हमने आपको समझाने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल में क्या कुछ है। देखो जनक पीढ़ी हमने ली है सबसे पहले, और इस जनक पीढ़ी में जो आर और आर ये दोनों युग्म विकल्पी हैं, जिनको आर और आर जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि वो बीज है वो कैसा है, गोल। जबकि बाई और बाई क्या दर्शा रहा है कि वो बीज क्या है, पीला है, गोल है और पीला है। और ये दोनों के दोनों कैसे विशेषक है, कहना ये प्रभावी लक्षण है। एक और लिया है जिसमें आर और आर जो कि झुर्रीदार को दर्शा रहा है, और बाई जो है वो किसको दर्शा रहा है, कहना सर ये दर्शा रहा है हरे वाले पादप को। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। ओके, फिर जब यहां से हम लोग युग्मक बनाएंगे तो मेरे लाडो यहां से भी दो युग्मक बनेंगे। जैसे यहां से एक बनेगा आर बाई और दूसरा भी क्या बनेगा, आर बाई, और दो और भी बनाओगे तो चार टोटल हो जाएंगे। यहां पर भी आर बाई और आर बाई, पहले इसके इनके साथ बना दिए तो दो बने, और इसको बनाएंगे तो भी दो बनेंगे, अर्थात सारे के सारे युग्मक हैं वो सेम दिख रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर हमने युग्मक एक ले लिया, ये वाला। ठीक है, क्योंकि कॉमन युग्मक है सारे के सारे। यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ से भी आर बाई और आर बाई और आर बाई, इस प्रकार से चार युग्मक बनेंगे। यहाँ से भी पहले इस वाले आर को यहाँ बाई से, फिर यहाँ पे सेम यहाँ पर ऐसे, तो चार युग्मक बनेंगे। लेकिन चारों के चारों युग्मक कैसे हैं, आपके सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ से भी क्या लिया, एक युग्मक को ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे गैमेट हो गए, ये जो थे वो नर के युग्मक हैं और ये जो है वो मादा के युग्मक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है,
अब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलेंगे, यहां से हमने युग्मक प्राप्त कर लिए और ये युग्मक दोनों के दोनों को क्या करेंगे, संकर करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। इसमें ये आर ये दर्शा रहा है कि वो बीज जो है वो कैसा है, गोल, और ये जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, बीज कैसा है, पीला। जबकि ये वाला आर जो है वो दर्शा रहा है कि बीज जो है वो कैसा है, झुर्रीदार है। ये दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि जो बीज है वो कैसा है, हरा है। ठीक है, क्रॉस कराया गया तो हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। अब इस प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे वो सभी के सभी पौधे इसी प्रकार के दिख रहे होंगे, जिसका जीनोटाइप जो होगा, जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है, ये आर जो है वो दर्शा रहा है कि बीज कैसा है, कहना सर जी गोल है, क्योंकि अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा है, प्रभावी लक्षण है तो वो प्रकट होगा, आएगा तो ये बताएगा कि ये जो बीज है ऑटोमेटिक इसका प्रभाव खत्म करेगा। प्रभाव किसका रहेगा, आर का, कैपिटल वाले का। और ये जो बाई है ये दर्शा रही कोई बीज है वो कैसा है, ये गोल के साथ साथ कैसा है, पीला बीज है। और यहां पर देखो हमने लिखा है कि जो हमें बीज प्राप्त हुआ है वो कैसा प्राप्त हुआ है, गोल, और दूसरा में उसका रंग कैसा है, पीला। तो गोल पीला जो है वो प्रभावी है, लक्षण था। यहां से हमने आपको बताया, क्रॉस संकर कराया, दो लक्षण लिए थे, एक गोल और दूसरा एक आकार, और दूसरा हमने कर लिया था रंग। क्रॉस कराया, प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। इस प्रथम पीढ़ी से हमें कुछ इस प्रकार का संकर प्राप्त हुआ, जिसमें सारे के सारे बीज हमें किस प्रकार के दिख रहे थे, गोल और पीले दिख रहे थे। सिंपल। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम द्विसंकर क्रॉस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें बताया गया कि कम से कम दो लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, कहना सर जी यहाँ करना है स्वपरागण। क्या करना है, स्वपरागण। कैसे होता है स्वपरागण, मतलब इसी प्रकार का एक नर ले लिया जिसके युग्म विकल्पी कुछ इस प्रकार के हों, और एक और मादा ले ली जिसके भी युग्मक जो है वो किस प्रकार, जो आपके जीनोटाइप है वो इस प्रकार के हों, और इनमें हम क्या करा देने हैं, अब स्वपरागण कराएंगे। ये प्रथम पीढ़ी अब हमारी जनक पीढ़ी की तरह काम करेगी। यहां देखो, वो जो प्रथम पीढ़ी हमने बनाई थी वो हमारी अब क्या हो गई, यहाँ पर जनक पीढ़ी हो गई, जिसमें एक नर है जिसके नर युग्मक हैं, और एक मादा है जिसके क्या है, ये मादा युग्मक है। अब बात वही जैसे हमने लास्ट वाले में युग्मक बनाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी युग्मक बना रहे हैं। देखो जरा, ये जो आर है इसके साथ गया तो आर बाई एक युग्मक बन गया, फिर ये आर जो इसके साथ गया तो आर बाई एक और युग्मक बन गया, वापस से इस वाले आर बाई को करेंगे तो एक युग्मक, और एक और आर बाई तो एक और युग्मक। और यहाँ पर हमने देखिए चारों के चारों युग्मक थे वो कैसे थे, अलग अलग थे, जबकि लास्ट वाले में सारे के सारे क्या थे, सेम थे। फिर मैं बात करूंगी इस वाले के बारे में, तो ये यहाँ पर भी आर बाई और ये वाली आर ऐसे इस प्रकार से, तो यहां से भी हमें क्या मिलेंगे, चार युग्मक मिलेंगे। याद रखना ये वाले चारों युग्मक किसके हैं, कहना सर ये मादा के हैं, ये वाले चारों युग्मक किसके हैं, कहना सर ये नर के हैं। तो ये युग्मक बनके तैयार हो गए। अब इन युग्मकों का हमें क्या कराना है, संलयन। जैसे मान लेते हैं इसको एक बार यहां से मिलाएंगे, फिर एक बार इससे मिलाएंगे, फिर एक बार इससे मिलाएंगे, ऐसे करके ये एक जो है ना वो चारों से मिलाएंगे। तो यहां पर चार तरीके के या चार प्रकार के जो संतति है वो प्राप्त होगी। अर्थात अब इस प्रकार से अगर संकर कराएंगे तो यहाँ स्पष्टता खत्म हो जाएगी, यहाँ दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं आएंगे कि संकर कैसे कराए जा रहे हैं, किनसे कौन मिल रहा, और इसकी वजह से इस वर्ग का इस्तेमाल किया गया। अब ये वर्ग क्या है, हमने बोला ये पुनेट वर्ग है जो क्या करता है, संकर को दर्शाने का काम करता है। यहां देखो लिखा है गैमेट। गैमेट का मतलब इंग्लिश में गैमेट कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, युग्मक। लेकिन यहाँ पर ये दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, नर। तो अर्थात ऊपर वाले भाग में लिखे गए युग्मक जो है वो किसके हैं, नर के। यानी आर बाई ये आ गया, एक और बार आर बाई, फिर से आर बाई और फिर से आर बाई, ये चारों के चारों युग्मक हमने यहाँ लिख दिए। वापस से ये चार युग्मक जो किसके हैं, मादा के। यहाँ देखो लिखा है ये है मादा जिसके लिखे फीमेल गैमेट, और इन गैमेट्स को हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। देखो चारों के आर बाई आर बाई आर बाई और आर बाई, ये चारों के चारों हमने यहाँ दर्शा दिए। इधर चार हमने किसके दर्शा दिए हैं, इधर दर्शाए हैं नर के, इधर किसके दर्शा दिए, मादा के। अब हमने क्या किया, इनके संकर कराना स्टार्ट किया। जैसे ये जो है ना, ये आर बाई पहले इसके साथ संकर करेगी, बोलो, फिर ये जो आर है पहले इसके साथ संकर, फिर इसके साथ, ऐसे इन चारों के साथ संकर, है ना। तो यहां देखो आर बाई, तो आर को साथ साथ लिख दिया और बाई को साथ साथ लिख दिया। अर्थात हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, आर और बाई प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आर बाई पहला मिल गया, फिर आर बड़ी आर दोनों, और बाई, एक बड़ी बाई एक छोटी बाई यहां से मिल गया। इसी प्रकार से यहां पर भी इन्होंने संकर करा दिया, जिसमें एक आर बड़ी है, एक छोटी है, एक बड़ी आर और एक क्या है, छोटी बाई, है ना। इस प्रकार से अगले वाले में बड़ी आर है हमारे पास
और छोटी आर है तो बड़ी आर छोटी आर, और दोनों बाई हमारे पास कैसी हैं, बड़ी हैं, तो हमने क्या लिख दी, दोनों बाई बड़ी। अब इस कंडीशन में आप देखो, इस प्रकार से हमें 4 नई संतानें प्राप्त हो गई, ठीक है, जब एक मिला। फिर दूसरा फीमेल गैमेट, इनसे सबसे मिलेगा चारों से, तो हमें 4 और नई संतानें प्राप्त होंगी। फिर एक और फीमेल गैमेट है जो इन चारों से फिर मिलेगा, तो 4 और नई संतानें प्राप्त हो जाएंगी। फिर एक बार और जो लास्ट वाला फीमेल गैमेट है चौथा, ये भी चारों से एक एक बार संकर करेगा, तो फिर 4 और नई प्रकार की क्या मिल जाएंगी, संतानें प्राप्त होंगी। ये जो संकरण है, ये जो क्रॉस है, वो दर्शाया गया है यहां से इन दोनों को, इन सारे चारों जो आपके युग्मक हैं वो मादा वाले से नर वालों को दोनों को मिलाया गया, तो ये 16 संतानें प्राप्त हुई हैं। अब ये जो 16 संतानें प्राप्त हुई, इन 16 संतानों के लक्षण प्रारूप क्या है, देखो जरा लक्षण प्रारूप क्या है। पहले का आर आर बाई बाई है, प्रभावी लक्षण दोनों दिख रहे हैं, यानी ये कैसा होगा, गोल होगा और पीला होगा। यहां से ये दर्शा रहा गोल और पीला, यहां से अगर एक आर बड़ी है एक बाई बड़ी है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये प्रभावी लक्षण है दोनों के दोनों, तो कह रहे ये भी गोल पीला हो गया। फिर ये भी हमारा क्या होगा, कह रहा था जी गोल और पीला होगा। वापस से करेंगे तो गोल है पीला है, फिर वापस से देखो यहां पर दोनों आर बड़ी है, इसका मतलब ये गोल तो है पर बाई दोनों कैसी है, कहना सर छोटी है। बाई दोनों कैसी हैं, छोटी हैं। छोटी होने के कारण जब बाई दोनों अप्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं तो दोनों युग्मक का आना जरूरी होता है, जबकि प्रभावी लक्षण का आने के लिए केवल एक युग्मक ही काफी होता है, एक ही जीन आया तो वो हम प्रभावी लक्षण को प्रकट कर देगा, जबकि अप्रभावी में कंडीशन क्या है कि दोनों को आना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो अप्रभावी दोनों आए, एक आर बड़ी है तो गोल है पर हरा है, यहाँ देखो ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है, यानी दोनों प्रभावी लक्षण इसमें प्रकट हो रहे हैं, अर्थात ये गोल कैसा हो गया, पीला। और इस प्रकार से हमने 16 संतानें प्राप्त करी हैं। अब इसमें हमें 4 प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं। एक ऐसे बीज जो कैसे हैं गोल पीले, दूसरे ऐसे बीज जो कैसे गोल हैं हरे हैं, देखो गोल पीले हैं गोल हरे हैं। फिर उसके बाद कैसे हैं, झुर्रीदार और पीला है, यहाँ देखो आप ये जहां झुर्रीदार पीला और ये भी कैसा हमारा झुर्रीदार पीला है। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, झुर्रीदार हरा है। तो झुर्रीदार हमारे पास क्या है, ये रहा एक बीज है ना, ये झुर्रीदार भी और कैसा भी है, हरा है। इस प्रकार से हमने जब ये संकर कराए तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुए। अब हमने क्या करना है, देखो जो कुल बीज हैं उनमें से 9 बीज ऐसे हैं जो कैसे हैं, गोल और पीले। जैसे यहां देखो आप इसमें यहां पे गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो ये 9 बीज हमारे कैसे हैं, गोल पीले हैं। गोल हरे की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 हमारे क्या है, गोल हैं और कैसे हैं, हरे हैं। पीला झुर्रीदार की बात करूं तो पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2, पीला झुर्रीदार 3, ये हमारे कैसे हैं, पीले और झुर्रीदार। अब झुर्रीदार और हरा कितना है, कहना सर जी केवल एक ही तो है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, अर्थात हम ये कह सकते हैं हमें कुल मिला के 4 प्रकार के लक्षण दिखाई दिए हैं, गोल पीला, गोल हरे, पीला झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा, इस प्रकार के। और ये जो हमारे दिख रहे हैं जिसमें हमने लिखा है आपके लिए क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये जो कंडीशन है ये इस प्रकार के हमें क्या दिख रहे हैं, कहना सर इस प्रकार के हमें जीन दिख रहे हैं। जैसे आर आर है, जैसे पहला हमारा जीन था आर आर और बाई बाई, तो आर आर बाई बाई प्रकार का एक ही संतान है, तो एक हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद अगली जो युग्मक होगा वो देखो यहाँ पर आर आर है और बाई बाई है, ठीक है। तो आर आर दोनों, फिर बड़ी बाई, फिर छोटी बाई से एक तो बीज हमारे पास ये वाला रहा और एक ऐसा ही सेम और भी है, कहां पर है वो देखो यहाँ पर है, ये दिख रहा ना, ये वाला ये आर आर है और बाई बाई है। तो ये जो है ना वो पूरी क्या है हमारी, ये जीन आए हैं जिनको हम लोग जीन प्रारूप या फिर हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, जबकि इसको लक्षण प्रारूप या क्या बोलते हैं, उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो ये हमारे हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, अर्थात ये जो वंशागति दर्शाई गई है वो किसकी दर्शाई गई है, 2 लक्षणों को लेकर वंशागति को स्पष्ट किया गया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विसंकरण क्रॉस, ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्विसंकर क्रॉस। अब जिन बच्चों को समस्या हो रही है कि सर जी ये समझ में नहीं आ रहा, तो फटाफट देखो कैसे करते हैं। देखो ऊपर हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी रहेगी, एक टेबल बनानी है, और इस टेबल में कितने खाने होने चाहिए, इधर हम आपके लिए बना के दे रहे हैं, देख लो।
16 चाहिए हमें इधर, तो 4 इधर से उठाओ, यहाँ ले लो और भी 2 बना लो इस प्रकार से। वापस से यहाँ पर भी 4 करने हैं जी, बनके तैयार हुए। अब इनमें हमें क्या दर्शाना है, इस प्रकार से लाइन, यहाँ पर हमें मादा युग्मक दर्शाने, ऊपर क्या दर्शाने, नर युग्मक। ठीक, अब नर युग्मक जो थे वो क्या था हमारे पास, आर वाई था और आर वाई था, फिर आर वाई और फिर आर वाई, इस प्रकार से। अब इधर हमारे वही सेम है, आर वाई और आर वाई, आर वाई और आर वाई, इस प्रकार से। ठीक, अब इनके संकरण करा दो, तो पहला हमें क्या मिलेगा, आर आर बाई बाई, फिर इसका संकरण इससे कराओगे तो आर आर दोनों रहेंगे, बड़ी बाई एक रहेगी और एक रहेगी छोटी बाई, फिर वापस से आर बड़ी छोटी आर, बड़ी बाई छोटी बाई, और अगली वाली कंडीशन में बड़ी बाई के साथ बड़ी बाई ही है। ठीक है, अगली कंडीशन में आर ये है और छोटी आर है, आर बड़ी छोटी आर और बाई बड़ी और छोटी बाई, इस प्रकार से यहां से संकट हुआ। अब हमें इसके साथ भी कराने हैं, तो आर आर है, बाई बाई है, फिर दोनों आर बड़ी हैं और दोनों बाई कैसी हैं, छोटी हैं। दोनों आर आपकी कैसी, एक आर बड़ी एक छोटी है, बड़ी बाई और छोटी बाई है। फिर उसके बाद क्या है, आर है, छोटी आर है, बाई और बाई दोनों छोटी है, इस प्रकार से। वापस से इसका संकट करा रहे हैं इनसे, तो हमें क्या मिलेगा, आर आर मिलेगा, बड़ी बाई और बड़ी बाई दोनों हैं। इसके बाद यहां संकट करा दो, तो क्या करेंगे, आर आर होगा, बड़ी बाई छोटी बाई, वापस से इससे संकट कराओगे तो छोटी आर छोटी आई, बड़ी बाई छोटी बाई, और यहाँ कराएंगे तो हमें दोनों आर छोटी मिलेंगी और एक आर बाई बड़ी, एक हमें क्या मिलेगी, छोटी। वापस से इसको कराना वाला है, बाकी है, तो आर आर हो गया, बाई बाई हो गई। वापस से आर जो है वो आर के साथ बड़ी आर छोटी आर और दोनों बाई कैसी हो गई, छोटी। उसके बाद यहाँ संकट कराते हैं, तो आर आर आएगी और एक बड़ी एक छोटी, और वापस से इस वाले के साथ अगर इसको कराते हैं तो दोनों आर कैसी, छोटी, और दोनों बाई कैसी आपकी, छोटी। इस प्रकार से ये 16 संतानें प्राप्त हो गई हैं, जिसमें से पहली संतान जो है वो गोल है और कैसा है उसका बीज, कहना सर पीला है। वापस से यहां से दर्शा रहा क्या है, ये गोल, यहाँ क्या है, पीला, यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, गोल, और इधर से क्या दर्शा रहा है, कहना सर जी ये पीला है। वापस से ये भी क्या है हमारा, कहना सर गोल है और गोल के साथ साथ क्या है, पीला। ठीक है, अगली कंडीशन में क्या है, कहना सर जी फिर से गोल है और कैसा है, पीला है, बीज यहां से क्या है, गोल। अब ये देखो ये क्या दर्शा रहा है, जो दर्शा रहा है वो हरा दर्शा रहा है ना, तो यहां पर क्या हो गया, हरा। वापस से फिर गोल है और यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये कैसा है, पीला है। वापस से यहाँ पर भी गोल है और कैसा है, कह रहा सर जी ये हरा है। ठीक है, यहां से गोल पीला दर्शा रहे हैं, तो यहां लिख दो गोल और पीला हो गया। वापस से गोल और कैसा है, पीला है। वापस से यहाँ गोल नहीं है बल्कि क्या है, कहना सर झुर्रीदार, झुर्रीदार और कैसा है, पीला है। वापस से झुर्रीदार फिर से पीला आ गया, फिर लिख दो झुर्रीदार है और कैसा है, पीला है। ठीक है, इस पे अगर बात करेंगे तो गोल और कैसा है, पीला है। यहाँ पर क्या है, गोल है लेकिन है कैसा रंग में, कहना सर हरा है, क्योंकि हरा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ गोल नहीं है बल्कि कैसा है, झुर्रीदार है, और झुर्रीदार के साथ साथ कैसा है, कहना सर पीला, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। और यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, गोल तो नहीं है, यहाँ झुर्रीदार भी है और कैसा है, कहना हरा। तो ये हैं आपके वो 16 की 16 संतानें जो मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में दर्शाई हैं। यहाँ पर 2 लक्षणों को लेकर अध्ययन किया गया है, जिसमें एक बीज का रंग है जो कि हरा और पीला है, जबकि दूसरा क्या है, आकार है किसके बीज का, जिसमें गोल है और कैसा है, झुर्रीदार है। ये वो संतति की टेबल है इनकी, जो हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई थी। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आपको क्रॉस करा के पूरा पूरा समझा दिया, जिसमें इस तरफ जो लिखेंगे वो मादा युग्मक है और यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या है, नर युग्मक है। इसको बोलते हैं हमारा द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब अगला हम देखने वाले हैं क्या, एक संकर संकड़ एवं द्विसंकर संकड़ के आधार पर मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए। अब ये 3 नियम कौन कौन से हैं देखो जरा। जिसमें पहला नियम क्या दिया था, प्रभाविता का, दूसरा किसका था, पृथक्करण का, और तीसरा नियम किसका है, स्वतंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है ये, जो दोनों के दोनों मेंडल साहब ने, तीनों के तीनों मेंडल साहब ने दिए हैं अपने ही वंशागति के अध्ययनों के आधार पर। जो उन्होंने 2 संकड़ कराए, एक संकर संकड़ और 2 संकर संकड़, उसके आधार पर इन्होंने 3 नियम दिए। जिसमें हम पहले की बात करने वाले, इसका नाम क्या है, प्रभाविता का नियम। अब ये क्या होता है प्रभाविता का नियम, यहां समझने की कोशिश करते हैं मेरे लाडलो। देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, प्रभाविता का नियम। और ये जो नियम है वो मेंडल की वंशागति का पहला नियम है। यहां लिखा मैंने कि है मेंडल की वंशागति का कौन सा नियम है, कहना चाहिए प्रथम नियम है, ये हमारा पहला नियम है। दूसरी बात हमने एक और लिखी, क्या, प्रभाविता का नियम एक संकर संकड़ पर ही आधारित है, अर्थात जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकड़ पर आधारित है, द्विसंकर संकड़ पर नहीं है। याद रखेंगे इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पेज पे आए हैं, कह रहे क्या होता है प्रभाविता का नियम, समझने की कोशिश करते हैं। देखो थ्योरेटिकल हमने आपको दिया है, और प्रभाविता के नियम के आधार पर क्या लिखा जाएगा समझना जरा। कह रहे पहले तो हमने बता दिया कि प्रभाविता का नियम मेंडल की वंशागति का कौन सा प्रथम नियम है, और दूसरा हमने आपको क्या बताया, दूसरा एक और पॉइंट लिखाया जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रभाविता का नियम केवल और केवल एक संकर संकड़ पर आधारित है। ठीक है, यहां पर पहला क्या लिखा, प्रभाविता के नियम के अनुसार कह रहे लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, कहना सर कारक करते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक करेगा। कोई बीज जो है, कोई जो पौधा है उसके तने की लंबाई बड़ी, मतलब लंबा पौधा है कि बौना पौधा है, इस बात का निर्धारण कौन करता है, कहना सर कारक। देखो ये कारक जो शब्द है, इस कारक शब्द को जीन भी कहा जाता है, लेकिन जीन शब्द दिया था वो दिया था जोहानसन ने, जोहानसन ने दिया था, जोहानसन, इनका नाम क्या था, जोहानसन था। ठीक है, इन्होंने इसको क्या बोला था, जीन, जबकि इसको कारक शब्द किसने दिया था, कहना ये कारक शब्द किसने बोला था, कहना मेंडल साहब ने, है ना। और इसी कारक शब्द को आगे चलकर जोहानसन ने इसको क्या बोल दिया था, जीन बोलेगा। ये तय करेंगे। अब ये क्या है, जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दर्शा रहा है क्या कि कोई पौधा है वो लंबा पौधा है, ये दर्शा रहा है कि कोई पौधा है वो बौना पौधा है, ये कोई दर्शा रहा है कि वो जो पौधा है वो संकर लंबा पौधा है। अर्थात कह रहे कि लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, कौन, ये जीन करते हैं, ये कारक करते हैं, ये फैक्टर करते हैं। सिंपल सी बात, ये प्रभाविता के नियम के अनुसार ये पहला है। अब आगे पॉइंट में क्या लिखा, कारक हमेशा जोड़े में युग्म में पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इनका ऐसा नहीं होता है कि केवल एक ही युग्मक आए, केवल टी आ जाए ना, हमेशा कैसे पाए जाएंगे, जोड़े में पाए जाएंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हमेशा पेयर में होते हैं, अर्थात 2 होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग समयुग्मजी कहते हैं, जबकि बीच वाला जो हमें दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको विषमयुग्मजी भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया कि असमान युग्म विकल्पी में प्रभावी कारक वह होता है जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों के दोनों क्या थे, ये जनक पीढ़ी में हमने उपयोग करे थे, और ये दोनों के दोनों क्या थे, समयुग्मजी हैं। अर्थात ये दर्शा रहा है क्या हमें कि ये जो पौधा है वो लंबा पौधा है, ये दर्शा रहा है क्या कि कोई पौधा है वो बौना पौधा है। फिर यहां से हमने युग्मक लिए थे, फिर इन युग्मकों से हमने प्रथम पीढ़ी बनाई थी इस प्रकार की, जिसमें हमने बोला था ये संकर लंबा पौधा है। कैसा पौधा है, लंबा पादप है। अब भैया कोई पौधा लंबा है, क्यों, क्योंकि ये कारक निर्धारित करते हैं, और जैसे ही टी आया, ये टी चूंकि क्या है, कहना सर जी ये प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण होने के कारण इसको देखा, और देखते ही मैंने बोल दिया इसका जो पौधा है वो कैसा है, लंबा पौधा है। क्यों ऐसा बोला, कह रहे युग्म विकल्पी में प्रभावी कारक वह होता है जो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, अभिव्यक्त होता है या प्रकट होता है। तो भैया हमने यहाँ पर आपको एक संकट पढ़ाया था, यहाँ देखो इस पीढ़ी में मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पर ये प्रभावी थे, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। यहाँ से हमने बनाया था ये युग्म, एक यहाँ से बनाया था, इन दोनों का संकर करा दिया, हमें क्या मिल गया, टी और टी। और ये क्या थे, संकर लंबे पौधे थे, लेकिन सारे के सारे लंबे पौधे थे। ऐसा देखो यहाँ पर क्यों लंबे पौधे हैं, क्योंकि जबकि टी छोटी वाली भी तो है इसमें, लेकिन ये क्या है, कह रहा सर ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण ही पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, ऐसा किसने बोला था, मेंडल साहब ने। ठीक है,
ये यहां पे तो प्रथम पीढ़ी में है ना क्या होता है भैया, हमेशा प्रभावी कारक ही प्रकट होते हैं। इस बात को विशेष याद रखना कि प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण हमेशा कैसे लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण। अगला क्या लिखा, प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त कारक जीन द्वारा प्रकट लक्षणों को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। ऐसे कारक जो प्रभावी लक्षणों को प्रकट करते हैं, उन कारकों के द्वारा जो प्रकट होते लक्षण उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण, जो किसमें प्रकट होते हैं, प्रथम पीढ़ी में। जबकि दूसरा क्या लिखा, दूसरा अन्य कारक जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। इसका समझो, 4-5 पॉइंट हमने आपको दिए, ठीक, प्रभाविता के नियम के अनुसार। पहला पॉइंट क्या कहता है प्रभाविता का नियम, कह रहे कि जो लक्षणों का निर्धारण है वो कौन करेगा, कारक। दूसरा क्या होता है प्रभाविता का नियम, कह रहे कि कारक जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। प्रभाविता का नियम ये भी कहता है, कह रहा कि जो असमान युग्म विकल्पी होते हैं, असमान युग्म विकल्पी में जो प्रभावी कारक होता है वो कौन होता है, कह रहे जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण होता है। और जो प्रथम पीढ़ी में अव्यक्त हो जाए वो प्रभावी लक्षण, जो प्रथम पीढ़ी में अव्यक्त ना हो वो हमारा क्या होता है, अप्रभावी लक्षण। चलिए अब यहाँ की जो बात कर रहे हैं उस एक संकर संकरण का हमारा क्या है, एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया है। देखो क्या लिखा, मेंडल ने जब लंबे पौधे यानी लंबे तने यानी टी और टी तथा बौने पौधे यानी टी और टी वाले मटर के पौधे के बीच क्या कराया है, संकर करवाया, तो इससे उन्हें प्रथम पीढ़ी संतति पीढ़ी इसको कहते हैं, में सभी लंबे पौधे यानी टी और टी पौधे प्राप्त हुए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही जनक का लक्षण प्रकट होता है, अर्थात जो लक्षण प्रकट होता है वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम अनुसार प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण हमेशा प्रभावी लक्षण होते हैं। ये बात मेंडल सर ने कहा था। आगे क्या लिखा, कह कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति का स्वपरागण कराया जाता है तो इस प्रकार द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है जिसमें युग्मक जनकों के दोनों लक्षण, जिसमें लंबा पौधा और बौना पौधा भी प्रकट होता है। प्रभाविता के नियम के अनुसार ये बात याद रखना, 5 पॉइंट। लक्षण प्रकट कौन करेगा, कारक। लक्षण प्रकट करने के लिए जो कारक है वो हमेशा युग्म में पाए जाएंगे। लक्षण प्रकट जो होंगे वो हमेशा प्रथम पीढ़ी में प्रकट होंगे। प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण ही प्रभावी लक्षण होंगे। प्रथम पीढ़ी में प्रकट न होने वाले लक्षण क्या होंगे, अप्रभावी लक्षण होंगे। और ये किसके आधार पर है, प्रभाविता के नियम के आधार पर। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये हमारा एक संकर संकट, इसका क्या है एग्जाम्पल, यहां पर हमने दर्शाने की कोशिश की है। एक संकर संकट आपको पूरा दर्शाया गया है। यहाँ पर जो भी प्रथम पीढ़ी में, ये हमारी प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में जो भी पौधे उत्पन्न होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कहना सर लंबे पौधे होंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबा पौधा क्या है, प्रभावी लक्षण। यानी मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण हमेशा कैसे लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। इनको प्रकट करने के बाद उनका निर्देशन कौन करता है, दिखाता कौन है, तो ये युग्म विकल्पी, ये कारक दर्शाते हैं। और ये कारक जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। और क्या बोला, कह रहे जो प्रकट होंगे वो प्रभावी लक्षण है, जो प्रकट नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे, अप्रभावी लक्षण। तो ये हमारा क्या है, इस प्रभाविता का नियम के आधार पर हमने आपको संकट दर्शाया। अब फटाफट एक काम करिए मेरे लाडलो, जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेना बंद कराया था वहीं से स्टार्ट करता हूं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप कर चुके थे। इसके बाद यहाँ द्विसंकल्प क्रॉस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला, ये हमने जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया था उसके लिए मैंने ये क्रॉस संकट आपको दर्शा दिया। अगला नेक्स्ट, ये हमारे 3 नियम, इन 3 नियमों से प्रभाविता का नियम की आज मैंने बात करी है, दर्शा दिया है। प्रभाविता का नियम यहाँ पर आपको प्रभाविता के नियम के आधार पर ये सारों 5 पॉइंट जो है वो प्रभाविता के नियम के अनुसार है जो हमने दर्शाए हैं आपको। और ये जो है वो एक संकट जो है इसका उदाहरण है प्रभाविता के नियम का जो हमने दर्शाया है। चलिए, और इस संकट को आप एक संकट जो है जो कि प्रभाविता के नियम में आपको दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रभाविता के नियम के अपवाद। वीडियो चूंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, जिसके कारण मैं क्या करने वाला हूं, इस टॉपिक को टू बी कंटिन्यू रखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में हम आपको इसको समझाने वाले हैं, जिसमें आप करेंगे
ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।